नमस्कार मेरे दोस्तों, हम कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट की नेचर। दोस्तों, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। हमने देखा मैनेजमेंट बिल्कुल आर्ट है। उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। हमने देखा कि मैनेजमेंट साइंस तो है, लेकिन वो है इनएग्जैक्ट साइंस, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग से डील करती है। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। अब हम जब ये जान रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, इससे पहले हमें समझना होगा प्रोफेशन की फीचर को। अगर प्रोफेशन की फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। मेरे दोस्तों, मैनेजमेंट की 5 फीचर। पहली फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, देन प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सबसे आखिर में है सर्विस मोटिव। आइए दोस्तों, अब हम एक एक फीचर को ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रोफेशन, सबकी अपनी अपनी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी MBBS। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा LLB। तो जितने भी हमारे प्रोफेशन, सबकी अपनी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसको हम किसी भी कॉलेज से एक्वायर कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रोफेशन में एंटर होना चाहते हैं, जैसे कि आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, या आप बनना चाहते हैं वकील, या आप बनना चाहते हैं CA, तो इसके लिए ज़रूरी है मेरे दोस्तों, आप किसी इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लें और उसके ऊपर एग्ज़ाम दें, तो देन तभी आप उस प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने से या एडवोकेट लिखने से आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे। तो जरूरी है एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हैज़ टू क्लियर ए स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। थर्ड फीचर, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशन, सबकी अपनी अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे कि एडवोकेट, उनकी अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या CA है, उनकी है ICAI, ऐसे ही CSI, CSI। इन प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेरे दोस्तों काम क्या होता है? एंट्रीज को रेगुलेट करना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उनको बांटना और फॉर्मुलेट एंड एनफोर्स ए कोड ऑफ कंडक्ट। तो जितने भी प्रोफेशनल है, सबके अपने अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन है। तो जरूरी है इन सभी प्रोफेशनल्स को इनका मेंबर होना। नेक्स्ट फीचर, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मेरे दोस्तों, जितने भी प्रोफेशन है, सबके अपने अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं कि ये अपने क्लाइंट से कैसे डील करे। इस कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब बताया गया है। तो all professionals are bound by a code of conduct which guide the behavior of its member। जैसे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबके लिए उनके प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एक कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन की गई है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सबके साथ सेम बिहेव करेगा। नेक्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज सर्विस मोटिव। दोस्तों, जितने भी आपने प्रोफेशन सुने, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो CA है, इन सब का मकसद, इन सब का पर्पस अपने क्लाइंट को एक बेटर सर्विस देना है, बजाय कि उनसे एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना। तो क्या द बेसिक मोटिव ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विसेज। जैसे कि एक डॉक्टर है तो उसका पर्पस अपने क्लाइंट को जल्दी से अच्छे से ठीक करना है। ऐसे ही कोई लॉयर है तो उसका पर्पस अपने क्लाइंट को एक अच्छे से उसकी हेल्प करना है। द टास्क ऑफ लॉयर इज टू एंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट्स जस्टिस। तो मेरे दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। हमने मैनेजमेंट की पहली फीचर पढ़ी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हमारे मैनेजमेंट में भी हम पढ़ चुके हैं, आर्ट्स में भी हम पढ़ चुके हैं, साइंस में भी, कि हमारी मैनेजमेंट में भी ढेर सारा स्टडी मटेरियल, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, जिसको हम
किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से एक्वायर कर सकते हैं। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर एट डिफरेंट कॉलेज एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड थ्रू ए नंबर ऑफ बुक एंड जर्नल। हम कह सकते हैं कि ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट फीचर हमने प्रोफेशन की पढ़ी थी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हमने उसमें पढ़ा था कि जितने भी प्रोफेशन सभी में ज़रूरी है किसी एक इंस्टीट्यूट से एजुकेशन ली जाए, फिर उसके ऊपर उस एग्ज़ाम को क्लियर किया जाए जो उसके प्रोफेशनल एसोसिएशन ने कंडक्ट की है। मेरे दोस्तों, मैनेजर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से डिग्री एक्वायर करें, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैनेजर बन सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन being designated or appointed as a manager in any business enterprise. Anyone can be called a manager respective of the educational qualification possessed. चाहे उसके पास क्वालिफिकेशन है चाहे नहीं है, अगर उसके पास मैनेजर का एक्सपीरियंस है तो देन वो मैनेजर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने लायक बात है यहाँ पे कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्हीं पर्सन को मैनेजमेंट की जॉब देती है, उन्हीं कैंडिडेट को मैनेजमेंट की जॉब देती है जिन्होंने किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA की डिग्री ली है। हमने नेक्स्ट फीचर पढ़ी थी प्रोफेशन, जितने भी अपना अपना प्रोफेशनल एसोसिएशन। जिस तरह से बाकी प्रोफेशन में भी अपने अपने एसोसिएशन है, इसी तरह से हमारी मैनेजमेंट में भी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एमा। इसका भी काम कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन करना और मेंबर्स के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई भी पर्सन अगर मैनेजर बनना चाहता है तो वो इस एसोसिएशन की मेंबरशिप ले। आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आप वहाँ के मैनेजर से पूछिए, सर आपने कहीं एमा का मेंबरशिप लिया है? वो कहेगा एमा ये क्या होता है, उसको एमा के बारे में नहीं पता। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। दोस्तों, हमने पढ़ा जितने भी प्रोफेशन उन सब का मोटिव टू सर्व देयर क्लाइंट, लेकिन जितने भी मैनेजर होते हैं उनका पर्पस होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में लाना। तो बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल। और ये गोल होता भी क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कह रहे दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइज एंड सर्विस फॉर ए हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फीचर भी प्रोफेशन की है, इस मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है।